हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भोपाल की बहू नीतू बोले। तो नीतू भोपाली, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज सुबह ही आए हैं हम लोग और अभी फिर हमें कहीं जाना है, तो हम लोग रेडी होने के लिए आ गए हैं। और अभी मम्मी है नहीं, क्योंकि मम्मी सुबह निकल गई हैं, क्योंकि मम्मी को भी एक फंक्शन अटेंड करना था। तो थोड़ी सी मुलाकात हुई मम्मी से, आधा घंटा है ना मिल्की दीदी? आधे घंटे बाद दादी निकल गई थी ना? दादी निकल गई थी। तो फिर अभी हम भी निकलने वाले हैं। दीदी अपन कहाँ निकलने वाले हैं? अभी कहाँ जा रहे हैं अपन लोग? और दादी हमको मिलेगी वहाँ पे। वहाँ पे दादी थोड़ी मिलेंगी। क्यों? दादी तो इंदौर गई हैं। ऐसा? हाँ, इंदौर गई हैं दादी तो। गाइस, अभी मैंने कूलर को इधर रख रखा था, इस साइड में लगा रखा था, लेकिन उसकी हवा नहीं आ रही थी। तो फिर कूलर को मैंने अभी यहाँ पे रख लिया है अपना, क्योंकि रात को 4 बजे हम आए तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। कहाँ पे? तो गाइस देखो, मिल्की दीदी का कूलर बाहर रहता है। ये देखो गाइस, अभी मिल्की दीदी नया कूलर लेके आई हैं और उन्होंने हमको मिठाई भी नहीं खिलाई है। ठीक है गाइस? उनके बराबर मैंने उनकी पूजा करी थी। किसकी पूजा करी थी? कूलर की आपने पूजा करी थी? और मैं सुना इसकी करी क्या आपने पूजा करवाई तो थी आपसे, पिछले साल लेके आए थे जब आप ही ने तो पूजा करी थी। अलमारी की भी पूजा आपने करी, कूलर की पूजा भी आप ही तो, हर चीज की नई चीज जो आती है आप ही तो पूजा करती हो, क्योंकि आप मेरी लाडली लक्ष्मी योजना हो ना। गाइस, गर्मी के कारण अभी कूलर को यहाँ रख लिया है। कल बुलवाएंगे 2-3 लड़कों को, मतलब हम्माल टाइप होते ना, तो उन लोगों को, क्योंकि अलमारी यहाँ पर मैंने खिड़की के सामने रख दी है, तो हर बार कूलर में उस खिड़की में लगाती थी। परेशान हो गई है। माँ बहुत परेशान हो गई है। गाइस, ये अलमारी को यहाँ पे रखा जाएगा और इस पेटे को यहाँ रखा जाएगा, ताकि वो खिड़की खुल सकेगी और बाहर की साइड कूलर रख दिया जाएगा। थोड़ा सा फोन वोन आ गया था, इसलिए ब्लॉग को रोकना पड़ा। तो अभी मतलब अभी नहीं बताऊंगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, ठीक है? आपको पूरे व्लॉग में बने रहना पड़ेगा कि आखिर मैं आज सुबह आई हूँ और अब फिर मैं कहीं जा रही हूँ। तो इसलिए ये देखो मिल्की दीदी ने क्या करा है, ये देखो, दिख रहा है आपको? ये पूरी पुती हुई दीवार के ऊपर मिल्की दीदी ने नेल पेंट लगाया है। नीचे भी पूरा इसी तरीके से किया है मिल्की दीदी ने। इस बार मैं थोड़ा सा दीवार का कलर, अभी मैं सोच रही हूँ इस पर वॉलपेपर लगवा लेती हूँ व्हाइट कलर वाला, तो मेरी वीडियोस थोड़ी अच्छी बन जाएगी। तो थोड़ा सा करती हूँ। तो बस कहाँ जा रही हूँ आपको देखना पड़ेगा, मज़ा आ जाएगा यार। कहाँ जा रही हूँ सच बता रही हूँ मैं, कहाँ अभी सुबह आई हूँ और फिर जा रही हूँ। हालांकि हिम्मत तो नहीं हो रही, थकान बहुत हो रही है, आपका चेहरा देख के भी ऐसा लग रहा होगा, लेकिन जाना ज़रूरी है मुझे। तो बस तो चलते हैं, मिलते हैं। शादी में जाएं चाहे नहीं जाएं, ये किचन हमसे नहीं छूटता। अभी हम रेडी होके निकल ही रहे थे यहाँ से। एक नया ऑर्डर आ गया प्याजों वाली चटनी बनाने का, तो फटाफट अभी मैंने प्याज काटे। निशा बोलती लो रुको मैं तलती हूँ फटाफट से। तो किचन कभी नहीं छूटता हमारा, ये पक्की बात है। शादी में जाओ, कहीं पे भी जाओ, बनाने बनाना। ये देखो, और हमारी मिल्की बोलती है क्यों बना रही हो, फिर शादी में क्या खाएंगे? क्या कह रही मुझसे? माँ मैं तो फटाफट जाऊंगी, खाना खाऊंगी, फिर मैं आके जल्दी से सो जाऊंगी, ठीक है? चल, नहीं वो सैंडल उतरती है उसकी बार बार। हाँ, ये जूतों में कंफर्टेबल रहती है वो। कौन बैठा है तुम्हारे पास? सुबह 4 बजे के आए हुए हम और अभी रात के 8 बज रहे हैं। तुम हम कब मिल लिया था? तो होश में कब थे तुम? दीवार गई ए बोंडा। तो गाइस, मिल्की क्या बोल रही है? खाना क्यों बना रही हो? तो फिर शादी में क्या खाएंगे अपन? मेरा एक भूल गया यार, कहाँ चलेगी? ये कहाँ गया एयरपोर्ट?
हाँ देखते हैं यही भी टाइम के अंदर आँखें पूरी पैदा प्याज से पूरी लाल हो गई, आंखें जलन कर रहा है, रेड हो गई आँखें। तो बहुत हल्की नहीं आ सकती ठीक है। हाँ निशा, क्या हुआ अपने साथ? धोखा हो गया। हमेशा की तरह गलत एड्रेस पर लेके आ गई हूँ। भैया कह रहा बहुत गलत लिया ही दीदी आप तो। हमेशा यही है, हर बार यही होता है, गलत रास्ता, लेकिन फिर सीधे रास्ते पे चले जाते हैं। कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों होता है, कुछ समझ ही नहीं आता है। मिलके दीदी क्या करना चाहिए फिर? अब गलत आ गया अपन तो। गलत आ गए अपन को। हाँ आगे जाने के लिए रास्ता भी लेंगे। है ना, रास्ता जा रहे हैं वापस अपन अब सीधे रास्ते पे। चलो पहुंचते हैं अब सही रास्ते से सही जगह पे। तो ये पहुंच गए हम लोग शादी में, और शादी में जाने के बाद तुरंत मिल्की को लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, तो हम लोगों ने सबसे पहले नूडल्स ली, क्योंकि शादी में मज़ा आता है यार स्टॉल पे। एक तो भीड़ में से चीज़ें लो, कम मिलती है, नंबर लगा के मिलती है तो और ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। तो यहाँ पर हम लोग खा रहे हैं नूडल्स। मिल्की दीदी कर रही है डांस, मैं बोल रही हूँ मिल्की को नाचो नाचो नाचो। मस्त नूडल्स भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। यहाँ पर मिली मुझे एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची, जिसने बोला कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ, मुझे आपकी वीडियोस बहुत पसंद है, तो मैंने उसको थैंक यू बोला। फिर उन्होंने अपनी फैमिली वाले जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं उनकी मुझसे कराई वीडियो कॉल पर बात के मेरी मामी मेरी भाभी आपकी वीडियोस देखते, तो मैं आपको वीडियो कॉल पे उनसे बात करवाती हूँ। तो मैंने बोला बिल्कुल बात करवाओ। उन्होंने उनसे बात करवाने के बाद मेरा नंबर भी लिया और कहा हम आपसे बात करेंगे। तो हालांकि वहाँ से उनसे मिल के बात करने के आने के बाद यहाँ पर कुछ अलग ही हो गया, वो मैं आपको आगे बताऊँगी कि आखिर हुआ क्या था। तो फिर वहाँ से वीडियो कॉल पर बात हुई। उसके बाद हम दुल्हन के पास गए। दुल्हन के पास जाकर दुल्हन बहुत ही गजब सुंदर लग रही थी और क्या ही तारीफ़ करूँ। दुल्हन के साथ मैंने रील भी बनाई है, बट साउंड बहुत ज़्यादा बज रहे थे वहाँ पर, तो मेरा जो सॉन्ग था रील का वो सुनाई नहीं दे रहा था, तो ठीक से रील नहीं बन पाई है, तो इसलिए मैंने उसको अभी तक अपलोड भी नहीं किया। यहाँ पे देखो मिल्की क्या मस्त डांस कर रही, पलसी दीदी और मिल्की दीदी। इसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाने के बाद करी यहाँ पर अपनी कॉमेडी रील शूट, जिसमें मैंने बोला चाची से कि मतलब जो थोड़ा सा बहुओं वाला होता है ना, कि बहुएं 3-4 बहुएं एक साथ बैठती है तो थोड़ा अपना दुख हल्का करते हैं, मतलब चाची कुछ कॉमेडी रील बनाते। तो यहाँ पर चाची और हम लोग बहुत हंस कर एक कॉमेडी रील शूट कर रहे हैं। फिर मिल्की और पलसी दीदी हम लोगों को देख रही थी, तो उन्होंने कहा माँ अगर आप लोग शूट कर रहे हो तो फिर हम लोग भी हमारी रील शूट करेंगे। तो यहाँ पर हम कर रहे हैं अपनी ज़बरदस्त रील शूट, हालांकि एडिट नहीं हो पाई है, सिर्फ ऐसी की ऐसी रखी हुई है वो। तो आगे अभी आपको मिल्की दीदी की भी मस्ती देखने को मिलने वाली है, तो देखिएगा, मस्त एंजॉय कीजिएगा मिल्की दीदी क्या मस्ती कर रही हैं। जल्दी से मेरे को रिटायर करेगी देखना। बाप रे बाप, इतना बड़ा कलाकार कैसे पैदा हो गया ये? अरे राम राम, ये दोनों लड़की कितनी खतरनाक कलाकार बन गई है। ये कर किसकी रही है बुराई? लेकिन रिटायर में देख तो लग रहा है, बाप रे कितने गुस्से में बुराई हो रही है, देखो तो दोनों की। तो दोस्तों ब्लॉगिंग के बाहर भी एक असली दुनिया होती है, वो ये है। कहाँ घूम फिर के आने के बाद लग गई मैं अपने काम पर। कपड़े बहुत सारे थे धुलने के, तो मैं अपने काम में लगी, कपड़े धोने लगी। देख सकते हैं आप धूप इतनी ज़्यादा थी कि मैं आपसे क्या ही बोलूँ, और धूप में कपड़े धोने के कारण मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक तो थकान सफ़र की, उसके बाद धूप में कपड़े धोए इतने सारे, तो उसके कारण मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। असल ज़िंदगी और रील ज़िंदगी में बहुत अंतर होता है, तो सब लेडीज़ों के साथ यही होता है। तो धन्यवाद।